सो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू गेमिंग फाइबर। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GT5। एक सेकंड पर ये क्या हो रहा है? अरे ट्रेसी, अंदर जाओ यार, क्यों अपने भाई से लड़ रहे? ट्रेसी को के अंदर भेज दिया है। चलिए, वेलकम टू गेमिंग फाइबर। आज हम गाइस दोबारा से GT5 खेलने जा रहे हैं और करेंगे खूब सारा धमाल। अभी मैं कपड़े पहले चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि लेस्टर ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था कोई हाइस्ट के बारे में। उसने कहा था कि कुछ है उसके पास, तो हमें उससे उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जाना है और देखते हैं वो क्या है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़े सही से कपड़े पहन लेता हूँ, क्योंकि लेस्टर ने कहा था ओके ये सूट सही रहेगा। क्योंकि लेस्टर ने कहा था हमें शायद किसी शोरूम पे भी जाना पड़ सकता है उस हाइस्ट के रिगार्डिंग। ओके, मैंने सूट पहन लिया है। अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं और जाते हैं लेस्टर के पास, क्योंकि वो हमारा वेट कर रहा होगा। ओके, वैसे भी शाम हो चुकी है। अरे मेरी गाड़ी कौन लेगी मेरी? एक काम करते हैं, जिम्मी की बाइक ले जाते हैं। जिम्मी की बाइक खड़ी होगी। हाँ, जिम्मी की बाइक है यहाँ पर। ओके, PC600 हम इसको लेके यहाँ से निकलते हैं फटाफट, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। लेस्टर ने हमें शाम को मिलने के लिए बुलाया था और रात होने वाली है बल्कि। गाइस, हम अभी भी तेज़ी से बाइक चलाते हुए लेस्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि लेस्टर ने ये कहा है उसके पास कोई हाइस्ट है जिसकी हम प्लानिंग कर सकते हैं और उससे थोड़ी हमें मदद मिल जाएगी। मार्टिन मद्रासो के हमें पैसे भी देने हैं और लेस्टर के अकॉर्डिंग हम छोटी हाइस्ट से ही हमें शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमने कोई भी रॉबरी नहीं कंडक्ट करी है। वैसे भी हमारा ड्रीम जो है वो एक यूनियन डिपॉजिटरी लूटने का है, जो कि बहुत बड़ा एक रिस्की टास्क है। जो पहले हम रॉबरी करते थे तो उस टाइम पे हमारा ये ड्रीम रहा था, बट उस टाइम हमने छोड़ दिया था। तो हम कर रहे हैं, ये क्या है, हमसे रेस लगाएगा? आजा, एक मिनट, अभी इसको देखते हैं हम पहले। वो भागे जा रहा है, ये रह गया। हम निकल गए, हमसे रेस लगाएगा, वो भी बाइक पे। ओके गाइस, बस मेरे को ये ब्रिज क्रॉस करना है, क्योंकि लेस्टर ने ना किसी फैक्ट्री में बुलाया है। वो आई थिंक इस ब्रिज के नीचे ही, या पता नहीं कहाँ पर है, कैसी फैक्ट्री है, देख लेते हैं एक बारी। यहीं लेफ्ट में ही है। ओके, हम पहुँच गए हैं। चलिए अंदर चलते, देखते हैं क्या है। The hell is this place? Garment factory. गाइस, लेस्टर ने एक गारमेंट फैक्ट्री परचेज करी है और वो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे कर रहा है अपने आप को एज अ नॉर्मल सिटीजन दिखाने के लिए, और ताकि वो जो भी हाइस्ट करे तो गवर्नमेंट उस पर शक ना करे। लेस्टर ने हमें एक और न्यूज़ दी है कि यूनियन डिपॉजिटरी जो हम इतने टाइम से लूटना चाहते हैं वो अभी तक किसी ने लूटी नहीं है। वो एज इट इज़ है, बिल्कुल सेफ है। हम उसको भी लूट सकते हैं, बट हमारा मेन अभी मोटिव है मिस्टर मद्रासो को पैसे देने। हमने उनका जो घर तोड़ दिया था, हमें $2.5 मिलियन उन्हें लौटाने हैं। लेस्टर हमें एक ऑप्शन दे रहा है, हम कोई बैंक लूट सकते हैं, बट एकदम अचानक से बैंक लूटना आसान नहीं होगा। ओके, लेस्टर के दिमाग में कुछ चल रहा है। वो कह रहा है कि चलिए एक काम करते हैं, हम एंगेजमेंट रिंग परचेज करके आते हैं। एंगेजमेंट रिंग क्या? आई थिंक मेरे को लग रहा है कि वो ज्वेलरी स्टोर लूटने की बात कर रहा है, जो कि एक काफ़ी ट्रिकी टास्क होगा। पर लेस्टर है तो लेस्टर के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और उसकी प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, और वो बहुत तगड़ा दिमाग लगाते हैं। गाइस, सुबह हो चुकी है। हमारी डिस्कशन लेस्टर के साथ कुछ ज़्यादा ही लंबी चल गई। वैसे भी हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी है, तो गाड़ी में बैठते हैं, फटाफट निकलते हैं। लेस्टर को हमें एक ज्वेलरी शॉप पे लेके जाना है, जो उसने बताई है हमें। चले गाड़ी में बैठते हैं फटाफट पहले। The shop's on Little Portola. ओके, रॉकफोर्ड हिल्स में ही है वो ज्वेलरी का स्टोर जहाँ हमें जाना है, और वहाँ से एंगेजमेंट रिंग का पता करना What are है। you talking लेस्टर about? ने जो I हमें checked कहा out है। the WPP thing. Doesn't
ओके, माइकल रिकमेंड कर रहा है कि लेस्टर को कि वो फ्रैंकलिन को भी इंक्लूड कर ले अपने साथ इस हाइस्ट में, बट लेस्टर जो है वो मान नहीं रहा है। वो कह रहा है कि वो एमेचर है, एमेचर को हम इन्वॉल्व करेंगे तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। बट माइकल के अकॉर्डिंग फ्रैंकलिन एक बहुत अच्छा और तगड़ा बंदा है जिसे हम इंक्लूड कर सकते हैं और उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि उसके रहने से कोई इशू नहीं आएगा और वो कोई एमेचर नहीं है माइकल के अकॉर्डिंग, क्योंकि माइकल की भी हेल्प करी थी फ्रैंकलिन ने जिमी को बचाने के लिए। सो माइकल उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करता है। Lester, I'm very impressed. Look, we can talk about this another time. सो गाइस, Take these लेस्टर ने glasses. हमें कुछ My एक ग्लासेस eyesight's दिए हैं fine. जिसके They're अंदर fitted with कैमरा a फिटेड camera and है a radio और relay. रेडियो I'm भी gonna run है the ताकि operation हम from the car उस while you're शोरूम at the में जा store सकें getting और what we वहाँ की need. हम इमेजेस ले सकें। सो हम फटाफट से वहाँ शोरूम पे पहुँचते हैं और वहाँ की पिक्चर्स चाहिए, क्योंकि लेस्टर का ये कहना है उसको अलार्म सिस्टम, वेंटिलेशन, इन सब की पिक्चर्स चाहिए ताकि वो प्लान कर सके हाइस्ट हमें कैसे करनी है, हम रॉबरी कैसे परफॉर्म करेंगे। अभी ठुक जाती है हमारी गाड़ी इसके चक्कर में। ओके गाइस, हम पहुंच गए हैं। हम राइट में गाड़ी को पार्क करते हैं, हमें बराबर वाली गली में Here जाना we है। are. सो गाइस, वो रहा हमारा ज्वेलरी स्टोर वैंग गैली को, जिसके अंदर हमें हाइस्ट परफॉर्म करनी है। और अभी हमें अंदर सबसे पहले जाना है। कैमरास, वेंटिलेशन वेंट्स और अलार्म सिस्टम की हमें पिक्स लेनी है और We don't need to लेस्टर scope को out the देनी है। street. Go मैं एक बार से भी inside. पिक ले लेता हूँ, हालांकि लेस्टर को चाहिए नहीं, चलिए फिर भी ले लेते हैं कि बिल्डिंग कौन सी है। ओके, अब हम अंदर चलते हैं। वो काफ़ी लग्जूरियस सा ये ज्वेलरी स्टोर लग रहा है क्योंकि बहुत तगड़ा बना हुआ है। मैं अंदर के पिक्स ले लेता हूँ। मेरे को राइट में भी वेंटिलेशन वेंट और कैमरा दिख गए हैं, मैंने पिक ले ली है। एक काम करते हैं, बात करते हैं इनसे। Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap, thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand. Our rings start at 8, our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the Evangelical logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around. Think about it. Come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. सो मुझे अलार्म सिस्टम नहीं दिखा अभी तक। अलार्म सिस्टम का है, लेस्टर ने अलार्म सिस्टम भी बोला था। अलार्म सिस्टम की पिक लेनी है, बट अलार्म सिस्टम किधर है, मेरे को जल्दी से देखना पड़ेगा। मैं बहाना तो बनाया है। ओके, ये रहा अलार्म सिस्टम, यही लग रहा है। हाँ, इसकी मैंने पिक ले ली है कि काम बन गया है। मैं 2-4 पिक और ले लेता हूँ। वैसे मैंने बहाना मार दिया है कि मैं अभी आ रहा हूँ घूम कर, बाकी कहीं और चेक करके। सो हम निकलते हैं यहाँ से फटाफट, किसी को पता चले उससे पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। भाग कर पहले लेस्टर के पास चलते हैं, क्योंकि लेस्टर कह रहा है कि हमें जाके ऊपर से भी वेंटिलेशन वेंट चेक करना है। Drive us around the block. We gotta find a way up to the roof. सो लेस्टर कह रहा है हमें एक काम करना है, पीछे से जाके हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम छत पे कैसे पहुंच सकें, क्योंकि हमें वेंटिलेशन वेंट जो है वो ऊपर से देखना है कि ऊपर से वेंटिलेशन वेंट कैसा है और हम क्या कर सकते हैं ताकि हम हाइस्ट को अंजाम दे सकें। ओके, हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट मिल गई है, हम यहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं और ऊपर जाके देखते हैं वेंटिलेशन वेंट कैसा है। मैं फटाफट चलता हूँ अंदर। गाइस, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लग रही है, वैसे तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा, और अंदर देखते हैं, अंदर भी कोई हो ना तो ज़्यादा बेटर है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करते हैं, ऊपर चलते, ऊपर चल के देखते हैं। यहाँ पे तो कोई नहीं है। ओके, लेफ्ट जाऊँ? नहीं, लेफ्ट में तो बंद लग रहा है। ओके, राइट में हमें एक स्टेयर्स दिख रही है, हम एक काम करते हैं वो ऊपर चल के देखते हैं, क्योंकि हमें छत तक जाना है, यहीं से शायद छत का रास्ता होगा। यहाँ एक और स्टेयर्स। ओके, आई थिंक हाँ, मैं एक फ्लोर ऊपर आ गया हूँ। ओके, हम छत पे पहुँच गए हैं। सो हमें बस उस ज्वेलरी स्टोर
की हद पे पहुंचना है और देखना है कि ऊपर से वेंटिलेशन वेंट कैसा है, और उसकी हमें इमेज चाहिए लेस्टर के लिए। तो यहीं से जाना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। ओके, तो हमें थोड़ी हाइट भी लेनी पड़ेगी कि हम उस वेंटिलेशन वेंट तक पहुँचे कैसे। मैं यहाँ दीवार पे चढ़ता हूँ, ये ध्यान से मेरे को इस ग्लास के ऊपर से निकलना पड़ेगा, कहीं ये टूट ना जाए। मेरे को ये सामने वाले ये जो रूफटॉप लग रही है ये उसी की लग रही है मेरे को, ज्वेलरी स्टोर की। बाहर देखते हुए ऐसा ही लग रहा है। एक काम करता हूँ, ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर यहीं कहीं होना चाहिए वेंटिलेशन वेंट। ओके गाइज, ये रहा वेंटिलेशन वेंट, बट मेरे को थोड़ी हाइट चाहिए होगी, तो मेरे को एक थोड़ी हाइट वाली जगह चाहिए होगी इसकी इमेज लेने के लिए। यहाँ पे क्या है ये? ओके, ये ही मेरे को थोड़ा सही लग रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ ऊपर से तो दिखाई दे ही जाना चाहिए। सो ऊपर चढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ से दिख जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ओके गाइज, हम पहुँच गए हैं। यहाँ से एक काम करते हैं, पिक लेते हैं इस वेंटिलेशन वेंट की। सो गाइज, हमने पिक ले ली है और हमने लेस्टर को दे दी है, और लेस्टर कह रहा है इससे काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट गाड़ी में वापस चलते हैं लेस्टर के पास और उसे इमेज ट्रांसफ़र करा देते हैं सारी, और वापस चलते हैं उस गारमेंट फैक्ट्री में जहाँ पे हमारी प्लानिंग चल रही है। तो फटाफट चलते हैं वापस, इससे पहले कोई हमें देख ले, हमें वापस भी जाना है। बेकार में कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि हम एक ज्वेलरी स्टोर की छत पे कर क्या रहे हैं जबकि कोई भी नहीं है, और ये भी एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं है। आई थिंक सारे लंच करने गए होंगे तभी हम यहाँ घुस गए हैं फटाफट। एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे। अरे नीचे चलो। ओके, नीचे उतरते हैं जल्दी से, जल्दी से, और नीचे जाना पड़ेगा। ऊपर क्यों जा रहा हूँ मैं? मेरे को नीचे जाना है। ओके, नीचे चलते हैं गाइस। इससे पहले को यहाँ पे जो लेबर है वो वापस आ जाए, हमें उससे पहले निकलना पड़ेगा। ओके, हम गाड़ी के पास पहुँच गए हैं। फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, हमने ग्लासेस लेस्टर को वापस दे दिए हैं और उसे बता दिया है कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है और सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी सिंपल लग रहा है जो हैक हो सकता है। सो हमें एक हैकर की ज़रूरत पड़ेगी, और ग्लासेस जो है वहाँ पर जिसके अंदर ज्वेलरी रखी है वो बुलेट प्रूफ है, हमें उन्हें तोड़ना पड़ेगा किसी तरीके से। कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ लेनी पड़ेगी हमें उन ग्लासेस को तोड़ने के लिए, ताकि हम उस ज्वेलरी को लूट सकें। और आई थिंक ये हमें डे टाइम में करना पड़ेगा जब स्टोर ओपन होगा। तो हमें देखते हैं क्या लेस्टर क्या प्लान बनाता है। सो गाइज, हम गारमेंट फैक्ट्री वापस पहुंच गए हैं और प्लानिंग करते हैं स्टार्ट अपनी, क्योंकि हमने सब कुछ कलेक्ट कर लिया है जो जो हमें चाहिए था। ओके, सो लेस्टर ने ऑलरेडी उस ज्वेलरी स्टोर का मैप अपने बोर्ड पे लगा रखा है, बस उसे इमेजेस चाहिए थी। अच्छा जी, लेस्टर पहले से ही प्लानिंग बना के रख कैसे कर लेता है, हमें समझ नहीं आता लेस्टर के दिमाग में क्या चलता रहता है। वो इतने रॉबरीज कैसे परफेक्टली प्लान कर लेता है। ओके, इमेजेस है उसके पास। सो गाइज, लेस्टर हमें दो ऑप्शंस दे रहा है कि हमें हाइस्ट कैसे परफॉर्म करनी है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है लाउड और दूसरा है स्मार्ट। सो लाउड के अकॉर्डिंग हम हथियार लेके सीधे ज्वेलरी स्टोर में घुस जाएंगे, वहां पे सबको बंदी बनाएंगे और ज्वेलरी लूट लेंगे और वहां से निकल जाएंगे। बट इसमें एक रिस्क है कि LSPD की वैन वहां पे खड़ी हो और वो एकदम से रिस्पॉन्ड करे और हम वहां पे फंस भी सकते हैं और ट्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि गन्स हमें परचेज करनी पड़ेंगी उस ज्वेलरी स्टोर में यूज़ करने के लिए। उन गन्स के बेस पे भी हम ट्रेस हो सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है हमें स्मार्ट तरीके से, जिसमें कि हम वेंटिलेशन वेंट में जाएं और वहाँ पे नॉकआउट गैस फिल करें और एक हैकर की मदद से कैमरास को डिसेबल कर दें। इतने में हम चोरी करेंगे और पुलिस के आने से पहले पहले हम बाइक्स पे बैठ के निकल जाएं।
दोनों ही ऑप्शन में हमें एस्केप रूट हमारा सेम रहेगा। हम जो फ्री वे में एक सबवे नई सबवे टनल बन रही है, हम उसके थ्रू पुलिस को चकमा दे के भाग सकते हैं, और रिवर साइड पे एक ट्रक में हम लोड होके वहां से गायब हो सकते हैं। सो हमें ऑप्शन चूज करना है कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, लाउड या स्मार्ट। सो ये सोचने वाला थोड़ा बनता है। एक काम करते हैं, वैसे बेस्ट कौन सा लग रहा है ये देखना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, हम स्मार्ट मूव चूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क कम है और चोरी होगी और पता भी नहीं चलेगा। स्मार्ट ले लिया है। ड्राइवर, हमें एक ड्राइवर अच्छा चाहिए जो कि बाइक्स वगैरह चलाने में हो, तो थोड़ा हम स्किल्ड एक ड्राइवर ले लेते हैं। मेरे को नहीं, दूसरा वाला ड्राइवर मैं सोच रहा हूँ, ये तो नहीं, ये ओके। एडिटो, एडिटो एक अच्छा ड्राइवर है पर ये 14% का कट लेगा, कोई नहीं, एडिटो ले लेते हैं। ओके, एक गनमैन हमें चाहिए, ये भी थोड़ा सही चाहिए होगा। गस्टावो मोटा, ओके ये ही ले लेते हैं। दोनों 14% हो गए, क्या करें। ओके, आप एक हैकर चूज करना है। एक सेकंड, रिकी ल्यूकेंस, इसको तो मैं जानता हूँ। ओ, ये तो वही था लाइफ इन्वेडर ऑफिस में जो डेवलपर था। ओके, ये भी इन्वॉल्व हो सकता है। एक काम करते हैं, हम इसी के ऊपर बैट खेलेंगे। ये जो हमारा डेवलपर दोस्त था, क्या पता हमें थोड़ी हेल्प भी मिल जाए। और ये एक नया न्यूबी भी है, तो रिकी ल्यूकेंस हम चूज कर लेते हैं इस हाइस्ट के लिए। सो गाइस, हमारे क्रू तो फाइनल हो गया है और चौथा हमारा फ्रैंकलिन हमारे साथ होगा। सो लेस्टर का ये कहना है वो प्लानिंग कर लेगा, क्रू तो उसको सही लग रहा है। सो गाइस, लेस्टर का ये कहना है वो सारी प्लानिंग कर लेगा और हमें इन्फॉर्म कर देगा जैसे ही प्लान रेडी होगा। तब तक हमें एक बग स्टार की वैन को ढूंढना होगा, क्योंकि हम वहाँ ज्वेलरी स्टार में जो घुसेंगे और वहाँ से निकलेंगे तो हम एज अ पेस्ट कंट्रोल घुसेंगे। और साथ ही साथ जो हम वहाँ पे नॉकआउट गैस फिल करेंगे, वहाँ पे चारों तरफ ज्वेलरी स्टोर में गैस होगी, वो गैस मास्क भी हमें बग स्टार की वैन से ही मिलेंगे, नहीं तो हम खुद भी बेहोश हो जाएंगे और हम चोरी नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते Hey, हैं, what's फटाफट up? Hey, बगस्टार की man, वैन को it's देखते me, हैं। इतने Michael. मैंने What's going फ्रैंकलिन on? को भी कॉल Listen, कर दिया है, और I gotta get फ्रैंकलिन को मैं home. The बता money दूं for कि that house we pulled हम down. एक So हाइस्ट परफॉर्म करना let's get चाह the रहे crew हैं और together वो भी before हमारे साथ इंक्लूड you हो can सकता guess. है। The pay will be awful, and the risk will be high. But you might learn सो something गाइज, if हमने you're interested. फ्रैंकलिन को Man, इन्फॉर्म that's कर not दिया है exactly a कि great रिस्क sales थोड़ा pitch, ज़्यादा dog, होगा but और I पैसे guess I भी gotta अच्छे start मिलेंगे। somewhere. और Thank you. फ्रैंकलिन भी रेडी है, तो हमने उसको बोल दिया है कि लेस्टर प्लान रेडी कर रहा है, और जैसे ही रेडी हो जाएगा तो लेस्टर इन्फॉर्म कर देगा। और इतने हमें उस हाइस्ट की प्रिपरेशन करनी है। हमें नॉकआउट गैस ढूंढनी है और हमें बगस्टार की वैन भी ढूंढनी है। नॉकआउट गैस आई थिंक वो अरेंज हो जाएगी। तो हम चलते हैं पेस्ट कंट्रोल की वैन ढूंढने के लिए, आई थिंक जो कि बगस्टार कंपनी की होगी। सो चलिए चलते हैं। This goes out to all the rubber fans and Funketeers. Back in 1976, अरे भैया, यहाँ फ्लाईओवर पे कितना ट्रैफिक है, कोई निकलने ही नहीं दे रहा है। सो गाइस, लेस्टर ने मेरे को बताया है कि बगस्टार कंपनी की जो वैन्स हैं वो मुझे पोर्ट पे मिल जाएगी। तो हम पोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं ताकि हम वहाँ से पेस्ट कंट्रोल की वैन को पिक कर सकें। बट ये ट्रैफिक में तो जान ही खा रखी, गाड़ी भी ढंग से नहीं चलाने दे रहे। ये देखो, अभी ठुकी गई, ये फिट हो गई, क्या भी नहीं मिल रहा है। कितना ट्रैफिक है, मतलब एक गाड़ी बीच में से नहीं निकल सकती। सिर्फ दो लाइनें और दोनों लाइन घेर के स्लो 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 चल रहे हैं। बस हम पहुंच ही गए हैं पोर्ट, और राइट में ही बगस्टार का ऑफिस है। एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट में रोक के देख लेते हैं। ओके, वही पेट्रोल भी है यहाँ पे, तो पोर्ट का पुलिस भी है। काम करते हैं, लेफ्ट में ही गाड़ी को रोकते हैं, पहले देखते हैं क्या सीन है, कौन कहाँ पर है। यहाँ भी बंदे खड़े हुए हैं और मेरे को लग रहा है ये पेट्रोल वैन भी यहीं पे रुक गई है, सामने ही बगस्टार का ऑफिस है। पहले एक काम करते हैं, दूर से मैं देख लेता हूँ कि क्या सीन है, कितने लोग लग रहे हैं, क्या है।
सो सामने तो वैन मेरे को दिख ही रही है खड़ी हुई, इसी को उठा ले क्या, पर डायरेक्टली जाएंगे तो पुलिस भी पीछे पड़ जाएगी। एक काम करते हैं गाइस, गाड़ी में बैठकर पीछे से चलते हैं। पीछे से मेरे को रास्ता दिख रहा है, यहीं लेफ्ट में रास्ता होना चाहिए। पीछे से हम जाके ना वहाँ से फिर पिक कर लेते हैं। ओके हाँ रास्ता तो है। अरे 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 भाई साहब निकलने दो। कहाँ गया बगस्टार का ऑफिस? हाँ हाँ ये रहा आगे, ये रहा बगस्टार का ऑफिस, हम पहुँच गए हैं। ओके यहाँ से हम पीछे से उठा लेते हैं, यहाँ बस कोई हो ना। अरे एक वर्कर है, वो आई थिंक कोई सामान लोड कर रहा है, तो क्या करें इसका। एक काम करता हूँ मैं इसको ना उड़ा ही देता हूँ गोली से, क्योंकि मैं आगे जाऊँगा तो तंग करेगा। इसको शूट ही कर देता हूँ। ओके ये हमने मार दिया है, बट गोली की आवाज़ तेज थी। मेरे को सप्रेसर परचेज कर लेना चाहिए, नहीं तो पैसे तो काम खराब हो जाते हैं। अब पुलिस आ गई है, हमें बगस्टार की वैन उठा लिया। अब यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा। बेकार में पुलिस ने पकड़ लिया तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा, क्योंकि हमें हाइस्ट को अंजाम देना है और उसके लिए ज़रूरी है। और हाइस्ट से पहले ही हम पकड़े जाएंगे तो हाइस्ट कौन करेगा, मतलब जो मेन चोर है वही पुलिस पकड़ लेगी तो चोरी कौन करेगा, ये तो फिर समस्या खड़ी हो जाए। अरे काम फंस गए, निकलो फटाफट। एक काम करता हूँ रेलवे ट्रैक के सारे यहाँ से निकलता हूँ। पुलिस रेलवे ट्रैक पे तो आएगी नहीं लग रहा है। सामने बस कोई ट्रेन ना आ जाए, ट्रेन आ गई तो हमारा कचुम्बर बन जाएगा। ट्रेन से टकराते ही ख़त्म मामला सारा, पूरी वैन ही उड़ जाएगी। ओके मेरे को पुलिस शांत होती लग तो रही है, लग रहा है हमने पुलिस को चकमा दे दिया है। वहाँ से भाग तो निकले हैं, आगे देखते हैं। बस आगे यहाँ कहीं पुलिस ना आ जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, पर गायब होना समस्या हो जाएगी। मेरे को लग रहा है शांत हो गए। सामने से आ रही है पुलिस की वैन। एक काम करो यू टर्न मारो फटाफट भैया, कल्टी मारो, क्योंकि पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम फिर पीछे पड़ जाएगी। देखना नहीं है, यहाँ से भी लेफ्ट में भी आ रही है। ओके हमने पुलिस को चकमा दे दिया है। हम वैन लेके चलते हैं लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री पे और वहीं पे खड़ी कर देते हैं, क्योंकि लेस्टर ने कहा था जब वैन ले आओ तो मेरी फैक्ट्री पे ही डायरेक्ट ला के खड़ी कर देना, क्योंकि हमें वहीं से निकलना है वो उस रॉबरी के लिए। तो फटाफट से चलते हैं और गारमेंट फैक्ट्री और वैन को वहाँ पे डिलीवर करके आते हैं। और अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। नॉकआउट गैस भी लेस्टर ने मंगा ली थी और उसका इंतज़ाम हो चुका है। और सेकंड हमारा काम था ये बगस्टार की वैन पेस्ट कंट्रोल की, और इसमें मास्क वास्क सब हैं, गैस मास्क भी अवेलेबल है। हमारा काम बन जाना चाहिए, अब बस प्लान को अंजाम देना है, जो कि लेस्टर बताएगा हमें कब करना है। सो यहाँ से लेफ़्ट लेना है मेरे को। एक काम करते हैं लेफ़्ट लेते हैं, पास में ही है यहाँ से गारमेंट फैक्ट्री, ज़्यादा दूर तो है नहीं। अरे क्या हुआ, अरे भैया वैन मत खराब हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी, पता चले हम यहाँ चोरी को अंजाम दे रहे हैं और ये बीच में वैन ही बंद हो गई है। इतना तो ये रहनी चाहिए, नहीं तो इसको पहले गैराज में चेक करा गए हैं। ओके हम पहुंच गए हैं, यहाँ से मेरे को लेफ्ट काटना है और ये रही गारमेंट फैक्ट्री। सो एक काम करते हैं, मैं इसको ब्रिज के नीचे खड़ी कर देता हूँ ताकि पुलिस की भी नज़र इस पर ना पड़े। मैं लेस्टर को फ़ोन करके बता देता हूँ मैंने यहाँ पे वैन खड़ी कर दी है, और उसको यहाँ से जहाँ पे भी खड़ी करनी है वो खड़ी कर लेगा और अपनी प्लानिंग आगे कंडक्ट कर लेगा। तो गाइस आखिरकार वो दिन आ गया है जब हम उस रॉबरी को अंजाम देंगे और ज्वेलरी स्टोर को लूटेंगे। टीम ये एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सा एक प्लान है जो हम आज रॉबरी करने जा रहे हैं, और सबको प्लान आई थिंक समझ आ गया होगा। और आप सब जानते हैं अगर कोई भी पकड़ा जाएगा तो आपको ड्रिल पता है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, और कैसे पकड़े गए ये किसी को कोई कुछ नहीं बताएगा पुलिस को।
सो लेस्टर ये बता रहा है कि हमें सिंपल बस कैमरास को हैक करना है, जो कि हमारे रिकी जो डेवलपर फ्रेंड है उसका काम है, और फ्रैंकलिन को वो गैस जो है वेंटिलेशन वेंट में डालनी है ऊपर रूफटॉप से। जगह हमें पता है, सो हम लेके चलेंगे फ्रैंकलिन को वो गैस डालने के लिए, और इतने जो हमारा डेवलपर फ्रेंड है वो सिस्टम को हैक करेगा और बाकी लोगों के साथ मिलके हम उस चोरी को अंजाम देंगे। सो चलिए चलते हैं। सो रिकी को हमने ट्रक का काम दिया है, वो ट्रक लेके पहले हैकिंग करेगा, उसके बाद वो ट्रक लेके रिवर साइड पे हमारा वेट करेगा जहाँ पे हम अपनी बाइक्स को चढ़ा देंगे। और फ्रैंकलिन मेरे साथ चल रहा है, मैं फ्रैंकलिन को कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जा रहा हूँ, यहाँ पे जाके फ्रैंकलिन उस वेंटिलेशन वेंट में वो नॉकआउट गैस डालेगा। सो फ्रैंकलिन सब कुछ तुम पे निर्भर करता है, अगर वो फ्रैंकलिन ढंग से गैस वहां पे डाल देगा तो अंदर सब सो जाएंगे और बेहोश हो जाएंगे, और इतने में हम जाके चोरी कर सकेंगे बिना भी किसी दिक्कत के। हालांकि फ्रैंकलिन थोड़ा डर रहा है, वो कह रहा है कि बाकी सब बहुत प्रोफेशनल लग रहे हैं। हमने फ्रैंकलिन को बताया भी है, वो जो डेवलपर है वो एक न्यू भी है और बिल्कुल नया है, उसे छोड़ के बाकी सब प्रोफेशनल और काफी सीरियस है अपने काम के लिए। और फ्रैंकलिन को अपना बेस्ट देना होगा ताकि वो सबका भरोसा जीत सके और साथ के साथ लेस्टर का भी भरोसा जीत सके, ताकि लेस्टर उसे आगे की टास्क में और प्लानिंग्स में भी इंक्लूड कर सके। सो गाइज मैं फ्रैंकलिन को बता रहा था कि हमने उस हैकर के ऊपर पैसा काफ़ी बचाया है, वैसे वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें बस फटाफट से वो सामान चोरी करना है ग्लास को तोड़ के, और बाकी वो ड्राइवर और जो गनमैन है उस पर वो एक अच्छा खासा कट ले रहे हैं क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत है। सो गाइज हम उस कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचने वाले हैं, आगे से राइट लेना है मेरे को और वो कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच जाएंगे जहां से फ्रैंकलिन जो है नॉकआउट गैस उस ज्वेलरी स्टोर में भर देगा। ओके भैया निकलने दो, रास्ता तो दे दो। यहाँ से राइट लिया और किधर गया? ओके ये रहा सामने, ये गाड़ी खड़ी कर रखी आगे, घुसने की जगह नहीं दे रहे। Alright, when the gas is in the ventilation system, give us the word. For sure, man. सो गाइस अंदर कंस्ट्रक्शन साइट के चलते हैं फटाफट, और छत पे हमें जाना है। माइकल ने हमें रास्ता भी बताया है। ओके पहले ऊपर जाते देखते हैं कोई है तो नहीं, वैसे तो लंच टाइम में कोई होता नहीं, ये बताया था हमें माइकल ने, और लेस्टर ने भी ये चेक कर लिया था कि यहाँ पर कोई होता नहीं है लंच टाइम में, कोई भी लेबर नहीं होती और वो सब चले जाते हैं। ये लास्ट टाइम जब हम आए थे तब भी ऐसे ही, जब मतलब कुछ काम चल भी रहा है नहीं चल रहा, पता नहीं लेबर आके करते क्या है यहाँ पे। तो एक छोड़ो, हमें क्या करना, हम यहाँ से निकलते हैं फटाफट। ओके हमें सीधा जाने को कहा था और स्ट्रेट जाके वहीं पर है जो वेंटिलेशन वेंट जिसमें हमें वो गैस फिल करनी है। ओके सामने मेरे को स्टेयर्स चढ़नी है, स्टेयर्स चढ़ने को बोल रहा था। हाँ ओके हमें मिल गया है वो वेंटिलेशन वेंट, अब मेरे को हाइट पकड़नी पड़ेगी। माइकल ने बताया था एक वेंटेज पॉइंट है, सो काफ़ी हाइट पे कुछ बॉक्सेस रखे हैं जिसके ऊपर चढ़ के मेरे को क्लियर व्यू मिल जाएगा और वहाँ से मैं जो गैस है वो उसके अंदर फेंक सकता हूँ। दरअसल लेस्टर ने मुझे एक स्मोक ग्रेनेड की फॉर्म में वो गैस दी है, तो एक बार चेक कर लेते हैं बैग में स्मोक ग्रेनेड कहाँ है, और ये तो नॉर्मल ग्रेनेड है, यहीं कहीं होनी चाहिए, कहाँ गई? ओके मिल गया मेरे को स्मोक ग्रेनेड, इसके अंदर गैस है, अब मेरे को फेंकनी है, यहाँ से निशाना लगाना पड़ेगा। ये मैंने फेंकी और निशाना मेरा चूक गया। यार निशाना कैसे चूक गया? मेरे को फेंकनी दोबारा फेंकनी पड़ेगी, ये वेस्ट नहीं करनी है मेरे को और अंदर भेजनी है। ये मेरे को लग रहा है निशाना लग गया है और गैस अंदर जा चुकी है। गैस फिल हो गई है, हमारा निशाना पूरी तरीके से लग गया है। थिंक अंदर फैल भी चुकी होगी गैस और गैस फिल हो गई है। ये हमारे हैकर ने चेक कर लिया और गैस फिल हो गई और सारे लोग बेहोश भी हो गए हैं उस ज्वेलरी स्टोर में। तो अब मौका है चोरी करने का। हम पहुंच गए हैं और गैस मास्क हमने लगा रखे हैं, तो अंदर घुसते हैं फटाफट।
सो टीम फटाफट हम चोरी करते हैं और सारे शोकेस तोड़ के सामान ले लेते हैं। अरे ये क्या, ये डेवलपर कह रहा है इसने एंटीवायरस अभी भी नहीं डाला और इसका सिस्टम में वायरस घुस गया है और ये ज़्यादातर कैमरास को डिसेबल नहीं रख पाएगा और पुलिस भी आने वाली है, तो हमें जल्दी से सारा सामान उठाना पड़ेगा। पर हम अपना टारगेट पूरा हुए बिना यहाँ से नहीं निकलेंगे। हमें हमारा जो टारगेट है हम उसको पूरा करके ही रहेंगे और सारा सामान लूट के रहेंगे। तो टीम जल्दी से सारा सामान लूटो और यहाँ से निकलते हैं। बस कुछ ही शोकेस रह गए हैं तोड़ने के लिए और हम वो तोड़ के सामान उठा लेते हैं। अरे डेवलपर ने काउंटडाउन भी चालू कर दिया, जल्दी करो पुलिस आने वाली है वो कह रहा है, और पुलिस आ ही गई है। अरे ये तो गई पुलिस, आ रहा है पुलिस आ गई, भागो 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 भागो, पुलिस आने वाली है, निकलो जल्दी से भागो यहाँ से। ये क्या, एक गार्ड खड़ा है, इसको पीछे से पकड़ लेते हैं। पकड़ लिया, ओके गार्ड मैंने पकड़ के उसको धमका दिया है और यहाँ से निकलते हैं। मैं फ्रैंकलिन को बैग दे देता हूँ, फ्रैंकलिन बाइक पे लेके बैग निकल जाएगा यहाँ से। तो गाइस हम सारा माल लूट के यहाँ से निकल गए हैं और गार्ड को भी हमने धमका दिया था। वैसे भी वो गार्ड अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहेगा। हमारे पास गन्स भी हैं और हमें उसने जाने दिया। अब यहाँ से निकलते हैं, बट बहुत सारी पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है, वो हमारा पीछा कर रहे हैं और फायरिंग भी कर रही है। मेरे को भी लगता है कि हमें भी थोड़ी फायरिंग कर देनी चाहिए पुलिस पे, ताकि पुलिस भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाए हमें हमारा पीछा करने से। और ये मैंने पुलिस को गोलियां चला दिया। वो भाई साहब ये फ़ायदा भी हुआ है, काम करते हैं यहाँ नीचे से कूद जाते हैं। ओके यहाँ से कूद गए और ये कह रहे हैं राइट लेना है, यहाँ से राइट लेके हम टनल में घुस जाते हैं, जो सबवे की नई टनल बन रही है। और यहाँ पे हम पुलिस से बच जाएंगे, पुलिस हमारा पीछा नहीं कर पाएगी क्योंकि ये काफ़ी नैरो की जगह है और ये सीधा हमारा टनल अंदर ही अंदर से रिवर साइड पे पहुंच जाएगी, जहाँ पे वो हैकर हमारा ट्रक लेके वेट कर रहा है। तो चलिए पहले यहाँ से टनल से निकलते हैं। काफ़ी पानी भी भरा और मिट्टी भी है और ये सबवे टनल में काफ़ी कीचड़ भी हो रखी है। काम करते हैं यहाँ से ऊपर जाना। ओ भाई साहब ये कौन था यहाँ पे काम? ओके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं क्योंकि काम अभी चल ही रहा है यहाँ पर, तो यहाँ किसी को आना अलाउड नहीं है। फिर भी हम निकल गए हैं, बाइक ही निकल सकती है क्योंकि गाड़ी निकलने की तो जगह है दिख नहीं रही यहाँ से। और लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा ही रह गया है यहाँ से। ओके लेफ्ट टर्न्स काफ़ी शार्प है यहाँ पर। अरे भैया बच के निकलना पड़ेगा। अरे बहुत ही लो जगह है और ये तो बच गया, अभी शरीर टकरा जाता मेरा यहीं गिर जाते। ओके बस हम पहुंच गए और ये आगे हमारी रिवर कनेक्ट हो ही गई। अब डे लाइट भी आई थिंक इन लोगों को दिखी गई है होगी। और ये यू टर्न मारना है, यू टर्न ओके अंदर से यू टर्न घूम रही है टनल, यू टर्न मार के लगभग हम पहुँचे। ओ लाइट आ गई है, लाइट हम लग रहा है सरफेस पे पहुंचने वाले हैं और बस पहुंच गए। ओके हम पहुंच गए हैं, हम रिवर साइड पहुंच गए। ओह शिट यहाँ तो बहुत पुलिस है पहले से ही। अब ये हमारे हैकर को सारी पुलिस को यहाँ से पीछे छुड़ाना पड़ेगा पुलिस का हमसे, ताकि हम ट्रक में बैठ के निकल सकें। बट ये पुलिस की गाड़ियाँ बहुत सारी है, हमने उसे बोला है पुलिस की गाड़ियों को ट्रक से ही ठोक दे तो ही फायदा है। तो वो कोशिश कर तो रहा है, वैसे तो वो नया ही है पर सही कर रहा है। वो 2-4 गाड़ी तो उड़ा चुका है, एक ही गाड़ी रह गई है, इसको भी अगर ठोक ही देगा ट्रक से तो वो ये पीछा नहीं कर पाएगी। ओके इसको भी ठोक दिया है। अभी एक और गाड़ी आई और ये भी उड़ा दी उनने और सही करा। अरे भैया ट्रक का ठोक दिया, यहाँ से निकलो भैया जल्दी जल्दी जल्दी, पुलिस के आने से पहले। पुलिस अब पीछा मेरे ख्याल से नहीं कर पाएगी और हम बच जाएंगे आगे ही, क्योंकि ख़त्म होने वाला है ये रिवर साइड का एरिया। और हाँ अब पहुँच गए हम, बस ट्रक को आगे लगाते हैं और बाइक से अंदर इसमें चढ़ाते हैं जल्दी से और यहाँ से गायब हो जाएंगे। सो बाइक चढ़ा रहे हैं हम। सो गाइस माइकल ने बताया कि लेस्टर हमारा लॉकअप पे वेट कर रहा है, जहाँ पे हमें ट्रक को लेके जाना है। तो हम ट्रक को लेके चलते हैं सारे माल के साथ और वहाँ पे खड़ा करते हैं। लेस्टर ने जो लोकेशन दी है हम वहीं पे जा रहे हैं और वो पास में ही है यहाँ से। और
जल्दी से चलते हैं क्योंकि पुलिस ने अगर ये ट्रक देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। हमें इस ट्रक को भी पूरी तरीके से छुपाना पड़ेगा क्योंकि पुलिस ने ट्रक रिवर साइड पे देख ही लिया था और पीछा भी कर रही थी इसका। और हम पहुंच ही गए हैं। यहाँ से हमें राइट लेना है। ओके, हम राइट ले लिए। ओके गाइस, ये रहा लेस्टर। लेस्टर खड़ा हुआ हमारा वेट कर ही रहा था। हम अंदर कर देते हैं। गाइस, हमारी जो हाइस्ट थी वो सक्सेस हो गई है और हमने उसको अंजाम दे दिया है। चलिए यहाँ से फटाफट निकलते हैं। मैं ट्रक को ढक देता हूँ। ट्रक मैंने ढक दिया है। लेस्टर उसे लॉक कर देगा और पूरी टीम को इन्फॉर्म कर दिया है। सारे अंडरग्राउंड हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए ताकि पुलिस भी शांत हो जाए और मामला ठंडा पड़ जाए। तब तक लेस्टर जो है वो सारे माल को ठिकाने लगा देगा और जिसका जितना कट है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे GD5 के अगले एपिसोड में जिसमें हम करेंगे खूब सारा धमाल। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।